एवरीवन। कल हमने ह्यूमन ब्लड के बारे में जान लिया था। ह्यूमन ब्लड की स्टडी को क्या बोलते हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू है, सर्कुलरली लिक्विड ऑर्गन है, राइट, मेल में फीमेल में, है ना, ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी। हमने बोला था कि ब्लड जो है, ब्लड एक मीजोडर्मल ऑर्गन है, मीजोडर्मल, राइट। तो जो बूम में 3 टाइप्स ऑफ लेयर्स होती हैं, जैसे यहाँ पे बताई गई है। फर्स्ट होती है हमारे पास एंडो, सेकेंड मीजो एंड एक्टोडर्मल। ओके, एक्टोडर्म होती है। तो हमारे पास सबसे पहले जो है दैट इज़ द एंडोडर्म। तो एंडोडर्म में ब्लड ऑर्गन नहीं होता है, ब्लड ऑर्गन होता है सेकेंड लेयर में, एंड दैट इज़ मीजोडर्म। एंड थर्ड लेयर जो है दैट इज़ द एक्टो लेयर, राइट। ये जो 3 लेयरें हैं, इन 3 लेयरों में जो सेकंड पे है वो है हमारे पास मीजोडर्म, और ब्लड जो है इस मीजोडर्म में प्रेजेंट होता है। ये एक मीजोडर्मल ऑर्गन है, ठीक है। हमारे पास जो स्किन आपको दिखती है, जो अपर लेयर है हमारे स्किन की है, दैट इज़ एंडोडर्म। सेकेंड लेयर जो है दैट इज़ मीजोडर्म। अंदर इसकी इंटरनल जो है दैट इज़ एक्टो लेयर, राइट। जो हमारे पास स्किन है, बाहरी ये जो स्किन है, दैट इज़ द एंडोडर्म। मीजोडर्म में ब्लड आएगा, या हमारे पास कार्डियक मसल्स आती हैं जिसको हार्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है मीजोडर्म में, ठीक है। एक्टोडर्म जो है उसमें लीवर, किडनी, लंग्स, थायराइड ग्लैंड, थामस ग्लैंड एट्सेट्रा होते हैं, ठीक है। अब एक बात है कि जो हमारा ब्लड है, ब्लड का रेड कलर होता है, राइट। ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उसका रेड कलर होता है। वो रेड कलर जो है वो ह्यूमन ब्लड का किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण। जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है ब्लड में दैट इज़ हीमोग्लोबिन, राइट। हीमोग्लोबिन जो है, जिसको HP भी बोल देते हैं, ये जो है इसमें 2 चीज़ें हैं, दैट इज़ द हीमेटिन, यानी कि इसको हीम बोलते हैं, हीमोग्लोबिन ना, हीम और ग्लोबिन, इन 2 शब्दों से, राइट। हीम मीन्स कि आयरन कंपाउंड। कौन सा आयरन का कंपाउंड? फेरस की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, राइट। आयरन आयरन की जो फेरस फॉर्म है उसमें हमें मिलता है, और ये ग्लोबुलर प्रोटीन है, ठीक है। तो हमारे पास हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें आयरन कंपाउंड होता है, और आयरन कंपाउंड में आयरन जो होता है वो फेरस की फॉर्म में होता है, ठीक है। अब मेल्स में और फीमेल्स में कितना, मेल्स में चेक करेंगे दैट इज़ 14 to 16 ग्राम पर 100 मिलीग्राम ऑफ ब्लड होता है। फीमेल्स में 10 से 12 ग्राम, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला कि रेड ब्लड जो होता है वो जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इट मीन्स प्योर ब्लड, राइट। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो ब्लू इन कलर का होता है, ठीक है। जैसे कॉकरोच, फिर हमारे पास कॉकरोच जो है वाइट कलर का ब्लड होता है, इट मीन्स उसमें जो पिगमेंट है दैट इज़ हीमोलिम्फ, ठीक है। कॉकरोच कॉकरोच आपने देखा होगा, कॉकरोच में वाइट कलर का ब्लड होता है, उसमें हीमोलिम्फ पिगमेंट होता है। ऑक्टोपस में ब्लू कलर का ब्लड होता है, उसमें हीमोसाइनिन पिगमेंट होता है, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट, ठीक है। तो ऑक्टोपस का कलर जो होता है ब्लड का वो ब्लू होता है, किसके कारण? दैट इज़ अ हीमोसाइनिन पिगमेंट के कारण, ठीक है। और उसमें जो होता है कौन सा कंपोनेंट? उसमें कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। ह्यूमन में कौन सा होता है? ह्यूमन में आयरन होता है, आयरन की फेरस फॉर्म होती है, ठीक है। और ह्यूमन का रेड होता है, रेड किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है। अब ब्लड जो है, ब्लड के एक लिक्विड पार्ट होता है, एक सॉलिड पार्ट होता है। आपने देखा होगा जब ब्लड निकलता है उसमें कुछ थक्के थक्के जैसे भी निकलते हैं, राइट। तो कुछ सॉलिड होता है पार्ट, कुछ लिक्विड पार्ट होता है। जो लिक्विड पार्ट होगा वो 55% होता है, मतलब ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड पार्ट। सॉलिड पार्ट जो होता है वो 45% होता है, ठीक है। जो लिक्विड पार्ट हमें ब्लड में दिखेगा दैट इज़ द प्लाज्मा, और जो सॉलिड पार्ट होगा वो रेड ब्लड सेल होंगे, वाइट ब्लड सेल होंगे, या हमारे पास ब्लड प्लेटलेट्स होंगे, ठीक है। तो जो सॉलिड पार्ट है उसमें या तो RBC है या WBC है, या हमारे पास उसमें ब्लड के प्लेटलेट्स बोल देते हैं, ठीक है।
आरबीसी 99% होता है, सबसे ज़्यादा आरबीसी होता है। डब्ल्यूबीसी जो होते हैं 0.2 और प्लेटलेट्स 0.8%। ठीक है, तो ये सॉलिड पार्ट है। ठीक है, प्लाज्मा जिसको हम बोल रहे हैं कि जो लिक्विड पार्ट है, ये जो है पेल येलो या येलो कलर का होता है। किसकी वजह से? ड्यू टू बिलिरुबिन पिगमेंट के कारण। ठीक है, येलो कलर का अगर कोई चीज़ है उसमें येलो कलर आ रहा है तो इट मीन्स उसमें बिलिरुबिन पिगमेंट है। ठीक है, इसमें 92% पानी होता है। 92, हमने बोला 55% होता है। ठीक है, उसमें 55% जो है लिक्विड पार्ट है। ठीक है, और प्लाज्मा जो है हम बोल रहे हैं येलो कलर का होता है। ठीक है, इसमें 92% पानी होता है। ग्लूकोज, मिनरल्स एंड सॉल्ट ये सारे 1% होते हैं। प्रोटीन 7%। मतलब जब हम लिक्विड देखेंगे तो लिक्विड इट मीन्स जो प्लाज्मा देख रहे हैं, प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा पानी है, मिनरल्स हैं, सॉल्ट है और प्रोटीन और ग्लूकोज भी है। ठीक है, तो 92% उसमें पानी है। ठीक है, ग्लूकोज, मिनरल, सॉल्ट ये 1% है। मिनरल्स उसमें पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम और HCO3 नेगेटिव है, राइट। और प्रोटीन है, प्रोटीन में भी हमारे पास कौन से? ये हमारे पास लीवर भी बनाता है। कौन सा? ये हमारे पास है एल्यूमिनियम। ठीक है, ग्लोबुलिन, फिर है हमारे पास फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन। ये हमारे पास क्या है? प्रोटीन्स हैं जो हेल्प करते हैं ब्लड की क्लोटिंग बनाने के लिए। ठीक है, ब्लड की क्लोटिंग बनाने के लिए। अब हमारे पास जो एल्बुमिन है वो हमारे पास एस्मोर्गुलेशन इनकी आयरन और मिनरल्स को बैलेंसिंग करता है। ठीक है, आयरन और किसको करता है? मिनरल्स को बैलेंस करता है। जो हमारे पास ग्लोबुलिन है वो एंटीबॉडी बनाने का काम करता है। ठीक है, फंक्शन जो है ब्लड के पीएच को मेंटेन करता है। ठीक है, ये इनका फंक्शन है क्या प्लाज्मा का, कि ये क्या कर रहा है कि ब्लड के जो पीएच हैं उन पीएच को मेंटेन करता है। एंटीबॉडीज़ बना रहा, ऑब्वियसली मिनरल्स हैं, सॉरी प्रोटीन्स हैं, जिसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि एंटीबॉडीज़ बना रही हैं, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे हैं और ब्लड क्लोटिंग बनाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या चीज़ बोली? हमने पहले तो ये चीज़ बोली थी कि ह्यूमन का ब्लड होता है, पहले तो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसमें हार्ट, ब्लड वेसल्स ये सारी चीज़ें आ रही थी। फिर हमने बोला ठीक है हम ब्लड को पढ़ते हैं, तो ब्लड में हमने ये देखा कि ठीक है ब्लड जो बनता है कुछ लिक्विड कंपोनेंट्स भी हैं, कुछ सॉलिड कंपोनेंट्स भी हैं। ठीक है, फिर हमने बोला कि ठीक है सॉलिड कंपोनेंट है उसमें आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट्स प्रेजेंट है। ठीक है, सॉलिड में। अब लिक्विड का देखा जाए तो उसमें वाटर है, मिनरल्स एंड सॉल्ट प्रेजेंट हैं और प्रोटीन्स भी प्रेजेंट हैं। और ये करता क्या है? ये क्या करता है हमारे पास बॉडी के जो पीएच है, पीएच जो है ब्लड के पीएच को मेंटेन कर रहा है, एंटीबॉडीज़ बना रहा है कि कोई बीमारियों से इतनी जल्दी हम हार्म ना हो। बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है जो कि 38 डिग्री सेल्सियस होता है। बॉडी में जो ब्लड है, ब्लड की क्लोटिंग को क्या करता है? क्लोटिंग करवाता है। ठीक है, ब्लड में क्या करता है? क्लोटिंग की, ऐसा ना बहता ही रहे, थोड़ी सी क्लोटिंग भी है। तो हमारे पास जो ब्लड में आरबीसी है, ब्लड आरबीसी इज इक्वल टू प्लाज्मा, प्लाज्मा फिब्रिनोजन इज इक्वल टू सीरम। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ ये है। ठीक है, तो हमने ये क्या पढ़ा? प्लाज्मा पढ़ा। ठीक है, प्लाज्मा जिसको हमने बोला कि लिक्विड और सॉलिड ब्लड जो है तो उसमें जो लिक्विड है उसको प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है, तो वो हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं जो सॉलिड पार्ट है जिसमें कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल। ठीक है, इसको और भी नाम दिया गया है, दैट इज़ अ एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, क्वालिटी देखी जाए तो आरबीसी ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्लेटलेट्स के, और प्लेटलेट्स ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू डब्ल्यूबीसी। ये हमारे पास इसका क्या है? इसका सीक्वेंस है कि आरबीसी ज़्यादा होंगे
प्लेटलेट्स के बाद सबसे कम जो है दैट इज़ WBC से। मेल्स और फीमेल्स की बात करें तो HP जो है इसकी क्वांटिटी 5 to 5.5 मिलियन है और 4 to 4.5 मिलियन है फीमेल। साइज़ की बात करें अकॉर्डिंग टू साइज़ तो सबसे बड़ा साइज़ मतलब देखो ना कि अगर क्वांटिटी की बात की जाए, क्वांटिटी की सबसे ज़्यादा क्वांटिटी RBC की है, राइट। पर सबसे छोटे भी RBC हैं, उसके बाद क्वांटिटी RBC के बाद उससे कम जो है वो प्लेटलेट्स की है। तो प्लेटलेट्स थोड़े बड़े हैं, जैसे होता है ना कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, राइट, कि सॉलिड की शेप ज़्यादा है तो वो स्पेस उस हिसाब से घेरेंगे, कम घेरेंगे। लिक्विड की थोड़ी ज़्यादा है या उसकी शेप कम है, तो सेम ये वैसे ही अपोजिट है क्वांटिटी और साइज़। अगर क्वांटिटी जो है वो RBC की ज़्यादा है तो साइज़ RBC का सबसे कम होता है, सबसे छोटा साइज़। प्लेटलेट्स का क्वांटिटी थोड़ी कम है RBC से, तो साइज़ उसका RBC से थोड़ा बड़ा है, और सबसे बड़ा साइज़ होता है वो WBC का है, ठीक है। RBC आर द मेन सेल ऑफ ब्लड, रेड कलर ड्यू टू हीमोग्लोबिन, राइट। इतना तो पता चल गया है कि RBC जो होता है रेड ब्लड सेल है, और रेड ब्लड सेल जो है वो मेन सेल हैं ब्लड के, राइट, क्योंकि उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है और इसका कलर ड्यू टू कौन से पिगमेंट, हीमोग्लोबिन के कारण, राइट। और आपको पता है कि ये जो ब्लड है वो कहाँ बनता है, बोन मैरो में। तो ये जो RBC है इसकी फॉर्मेशन बोन मैरो में होती है, फीमेल एंड बैकबोन में ज़्यादा बनती है, ठीक है, थाई बोन में। तो जो हमारे पास फीमेल यानी कि थाई बोन होते हैं, और थाई बोन और बैकबोन में सबसे ज़्यादा बनती है, ठीक है, RBC की। और लाइफ स्पेन 120 दिन, 120 डेज लाइफ स्पेन ऑफ RBC। डेथ लीवर या हमारे पास स्प्लीन, राइट। हमारे पास ग्रेवयार्ड ऑफ RBC इस लीवर एंड स्प्लीन, जैसे हमने बोला। स्प्लीन में जाकर RBC क्या करते हैं, रीजनरेट हो सकते हैं, ठीक है। ये स्प्लीन बताया हुआ है कि स्प्लीन कहाँ पे है, ठीक है। तो स्प्लीन जो है, स्प्लीन में जाकर RBC क्या करते हैं, रीजनरेट हो जाते हैं, और स्टोर भी वहीं होते हैं। तो RBC जो स्टोर हो रहा है, या तो RBC लीवर में बनेगा या स्प्लीन में बनेगा। स्प्लीन में कब बनता है, और लीवर में एम्ब्रियो की पोजीशन में, जैसे हमने बताया था। तो स्प्लीन में जाकर वो रीजनरेट भी हो जाता है और हमारे पास स्टोर भी वहीं होता है। स्प्लीन इनकी ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी। स्प्लीन इज द ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन। जैसे हम पैसा स्टोर करते हैं ना बैंक में, वैसे हमारी बॉडी में ब्लड को स्टोर करता है, कहाँ, स्प्लीन में, ठीक है। RBC आर मेजर्ड बाय हीमोसाइटोमीटर, ठीक है। तो RBC को मेज़र कैसे, हीमोसाइटोमीटर जैसे ब्लड को करते हैं। रेशियो ऑफ ब्लड प्लाज्मा टू RBC इज नोन एज हीमेटोक्रिट, ठीक है। तो ये जो हीमेटोक्रिट है, ये क्या है, जो रेशियो है किसकी, ब्लड प्लाज्मा टू RBC की। ब्लड प्लाज्मा मतलब जो लिक्विड टू सॉलिड, तो सॉलिड में सारे ही नहीं, ओनली RBC, ठीक है, इसको बोलते हैं हीमेटोक्रिट, ठीक है। RBC आर डिस्कवर्ड बाय AV लीवेनहॉक ने, लीवेनहॉक ने इसको डिस्कवर किया था, राइट। शेप बाय कनकेव शेप दी थी, ठीक है, विद ऑक्सीजन और विदाउट ऑक्सीजन इज अ ओवल शेप, ठीक है। बाय कनकेव शेप दी है जब ऑक्सीजन है, बाय कनकेव, ठीक है, बाय कनकेव विद ऑक्सीजन एंड ओवल शेप
without oxygen. Okay, so nucleus is absent in mature RBC. जो mature RBC है उनमें न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। और लार्जेस्ट RBC इन यूनिवर्स इज एम्फीबिया, ठीक है। जो एम्फीबिया है ये हमारे पास जो है इनमें सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट RBC होते हैं। और लार्जेस्ट RBC इन मैमल्स में एलिफेंट जो होता है मैमल्स में, एलिफेंट के पास लार्जेस्ट RBC है। लार्जेस्ट यूनिवर्स में एम्फीबिया के पास है, ठीक है। स्मॉलेस्ट RBC इन यूनिवर्स ऑफ मैमल्स इज अ मस्कधीर, तो ये मस्कधीर के पास है, ठीक है। और जो हमारे पास हम बोल रहे हैं कि न्यूक्लियस RBC में न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं एक्सेप्ट जिराफ, camel, giraffe, camel and llama. Llama is a sheep, right? So function of RBC is first is कि ये ट्रांसपोर्ट करता है O2 to CO2, ठीक है। ट्रांसपोर्ट करेगा ऑक्सीजन को भी और कार्बन डाइऑक्सीजन को भी। ब्लड में जब ऑक्सीजन होगी तो ये हमारे पास ऑक्सी हीमोग्लोबिन होगा, मतलब 100% ट्रांसपोर्ट यही करता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन में ब्लड, ऑक्सीजन ऐड होगी तो दैट इज़ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अगर हमारे पास इस RBC के साथ CO2 जा रही है, CO2 को ट्रांसफ़र करना है, दैट इज़ CO2 इज़ द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो दिस इज़ द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ये 75% ट्रांसपोर्ट ऐसे, बाकी 25% ये ऐसे करते हैं हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। सो HP जो है हमारे पास, ठीक है, कैन कैरी 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2, ऑल्सो नोन एज अ रेस्पिरेशन पिगमेंट, ठीक है। तो जो हमारे पास ये ब्लड है RBC, ब्लड का मेन कंपोनेंट RBC है, राइट। तो ये जो RBC है ये 4 कंपोनेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 के जो कैरी करेगा उसको बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन पिगमेंट है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ठीक है। मोस्ट सॉल्युबल गैस इन ह्यूमन ब्लड इज CO मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड। विटामिन B6 इज हेल्पफुल इन RBC फॉर्मेशन। जो स्प्लीन में या लीवर में RBC ये बन रहा है, ठीक है। जो ब्लड बैंक हमारा स्प्लीन जो है उसमें जो हमारे पास ये RBC बन रहा है उसमें जो हेल्पफुल रहता है वो विटामिन B6 है, पायरोडॉक्सिन। विटामिन B6 की कमी जो है उससे हमें अनीमिया हो जाता है, ठीक है। तो डिसीज़ेस जो RBC से रहती हैं, RBC की कमी से अनीमिया हो जाता है। RBC बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो हमारे पास पॉलीथैमिया बोलते हैं उसको, वो हो जाता है, या उसी को हम नाम देते हैं पॉलीसाइफोनिया, ठीक है। या हमारे पास सेल एनीमिया हो जाता है, यानी कि जेनेटिक डिसीज़ होती है। RBC के सेल हाफ मून की तरह हो जाते हैं, ठीक है, हाफ मून जिसको बोलते हैं RBC की शेप, ठीक है। तो ये हमने देखा कि ये हमारे पास क्या थे, ब्लड का मेन कंपोनेंट, दैट इज सॉलिड मेन कंपोनेंट, दैट इज RBC, राइट। इसके बाद है हमारे पास WBC के साथ बाद हमारे पास आएगा दैट इज प्लेटलेट्स, ठीक है। तो आज इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे दैट इज WBC। That's it. Thank you.